गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों का वीकेंड काफ़ी अच्छा गया होगा। तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या डिस्कस किया था और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, तो चलिए आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट जो है हमारे लिए फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो बेस्ट होगा, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम लोग एक पुट की पोजीशन बनाने वाले थे। और अगर मार्केट गैप डाउन सीधा इस रेंज में खुलता है तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेड था कि मार्केट हमको 42,712 तक का एक टारगेट दे सकता था। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था। बट मार्केट खुला गैप अप, जो हमारा जो यहाँ पे जो टारगेट था वो गैप अप में ही ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने ले लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट था 42,712, उसके ऊपर भी मार्केट गया है। बट यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना भी मेरा ट्रेड का मेरा टारगेट था वो गैप अप और इस रेंज में ही चला गया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है हमारे लिए गैप डाउन बेस्ट सिनेरियो होगा। तो गैप डाउन तो खुला नहीं, तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक है, मैंने किस वजह से आप लोगों को जो मैं आपको आज लेवल्स बता रहा हूँ उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो ये मेरे को समझाने के लिए मेरे को आपको डे टाइम फ्रेम में ले चलना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल सेट किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है। तो मार्केट जब यहाँ से एक फॉल कर रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट फिबोनाची के 50% से एक रिजेक्शन लिया। और जब इसने इस वाले सपोर्ट को, जो रीज़न सपोर्ट था, इसको जब ब्रेक किया तो मार्केट काफ़ी अच्छा एक फॉल किया था। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे भी इसने एक रिटेस्ट किया और उसके बाद जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव मिला है। और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये तो इसका कंटिन्यूशन था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक 4 से 5 दिन का एक जोन बनाया था, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए फिबोनाची अगेन ड्रॉ किया है। तो आप अगर समझ लीजिए ये इसका रीज़न स्विंग था। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया, ये इसका रीज़न स्विंग हाई था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट अगेन नीचे आया, इसने एक 50 to 60% जो गोल्डन जोन होता है वहाँ पे एक रिटेस्ट किया, उसके बाद अप मूव दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जितने भी मार्केट को ऊपर या नीचे जाना होता है तो मार्केट जो है हमेशा इस तरीके से नहीं जाता है। मार्केट हमेशा इस तरीके से जाता है, एक हाई लगाता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर इसका जो हाई है इसके ऊपर स्विंग हाई बनता है, फिर इसका जो लो है इसके ऊपर लो होता है, और अगेन मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा जब अप ट्रेंड में जाता है तो भी मार्केट इस तरीके से एक रिटेस्ट करता है, उसके बाद हर बार इसके हाई को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आया बट इसने इसके स्विंग को ब्रेक नहीं किया, 50% से टारगेट लिया, अगेन ऊपर गया है। तो आप इस वाले जो स्विंग है और इस वाले जो स्विंग है आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये जो लो है और ये जो लो है इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमेशा मार्केट जो है एक प्राइस एक्शन बनाता है और उसी तरीके से मार्केट हमेशा काम करता है। तो हम लोग को जो है न्यूज़ बेस पे या किसी भी चीज़ पे हम लोगों को बायस नहीं होना है कि वॉर चल रहा है तो मार्केट 100% गिरेगा ही गिरेगा। मार्केट गिरेगा मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जो आपको लेवल्स बताता हूँ ये मैं किसी न्यूज़ बेस पे मैं नहीं बताता, क्योंकि न्यूज़ जो है आपको अगर समझ लीजिए आज के दिन कोई न्यूज़ गलत हुआ तो मार्केट में भी ये वाला जो लेवल है इसको आज ही यहीं से ख़त्म कर सकता है। रिटेस्ट किए बिना भी मार्केट नीचे आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट न्यूज़ बेस पे नहीं काम करता। मार्केट काम करता है, बट हम लोग जो है हमारे ट्रेडिंग सेटअप का हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल्स दे दिए कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है, और उसके पीछे का मैंने आप लोगों को लॉजिक भी समझा दिया। क्योंकि मेरा जो ये कल आपको जो बोलने का मेरा मकसद था बस वो यही था
कि मार्केट जो है अगेन यहाँ से एक रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने इसका जो लास्ट सपोर्ट था बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद इसने यहाँ से एक अप मूव दिया है, तो हमारे लिए भी एक स्ट्रांग सपोर्ट था। तो इस वजह से मैंने कल भी आप लोगों को जो है फ्राइडे के दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट एक बार 42,700 तक आ सकता है, और आप एग्जैक्टली आप देख सकते हैं मार्केट वहीं पे क्लोज हुआ है। तो आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करेंगे, उसके पीछे यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ से अगेन एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना सकता है, और परसों के दिन या एक दो दिन में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे एक इस तरीके का डोजी कैंडल बना सकता है, और उसके बाद मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करके नीचे भी आ सकता है। तो ये जो है सिर्फ एक मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, बस मैं अपना सेटअप आपको समझा रहा हूँ, मैं इस लेवल पे ट्रेड करता हूँ, वही मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे लिए जो अग्रेसिव सेल जोन है, अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से एक रिटेस्ट भी करता है तो यहाँ पे हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, और हमारा जो प्लानिंग है वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होना चाहिए। बट अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है और आपको अग्रेसिव सेल करना है, जो नॉर्मली आप क्वांटिटी में सेल करते हो, तो उसका जो लेवल है वो 42,107 के नीचे ही होगा, और अगर आपको बाय करना है तो 43,400 के ऊपर ही आप अग्रेसिव बाय कर सकते हैं। ये जो जोन है इसके लिए आपको सिर्फ इंट्राडे के लिए ही प्लान करना है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो किस लेवल पे ट्रेड करना है, और अगर गैप डाउन खुलता है तो किस लेवल पे ट्रेड करना है। तो ये आपको बस मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके दिखाया हूँ कि मार्केट हमेशा जब ऊपर जाता है तो भी रीटेस्ट करता है, और जब नीचे आता है तो भी रीटेस्ट करके ही ऊपर नीचे आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इंट्राडे के लिए प्लान करते हैं, और जो मैं आपको आज लेवल्स बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे बेस बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब कल का परसों का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मैं अगर कुछ होता है ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए तब को मैं पहले ही बताता हूँ कि मार्केट जो है इस लेवल पे ट्रेड कर सकता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा वो ये होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले इस रेंज के आसपास 43,100 या 43,400 के आसपास कहीं पे भी खुले, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता और यहाँ से एक रिजेक्शन ले तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत स्ट्रिक्टली 40 पॉइंट का होगा, और हमारा जो टारगेट है वो 42,800 तक हो सकता है आज के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग भी इस लेवल पे देता है तो आने वाले दिनों में अगेन हमारा जो टारगेट है वो 42,100 हो सकता है। और अगर जो है मार्केट गैप डाउन खुलता है इस रेंज में नियरली 42,200 से 150 के बीच में, तो यहाँ पे जो है हम लोग वेट करेंगे, और हमको ये जितना 42,100 के पास मिलेगा वहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 40 पॉइंट का होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है वो 42,600 तक भी हो सकता है। और इसको भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, आज इस लेवल पे क्लोजिंग देता है, तो आने वाले दिनों में हमारा जो टारगेट है वो 43,400 तक भी हो सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे गैप डाउन खुलता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन इस रेंज में खुलता है 42,400 या 450 के आसपास, तो यहाँ पे बस हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट जो है कोई सपोर्ट तोड़ रहा है या फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिए बिना ऊपर जा रहा है। मार्केट अगर यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है तो भी हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेता है तो भी हम लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन इस रेंज में खुलता है 42,250 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा टारगेट जो है 43,400 तक भी हो सकता है इस हफ्ते का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, तो इसके वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 43,400 तक हो सकता है 1 से या 2-3 दिन तक। और अगर मार्केट सीधा गैप अप खुलता है इस रेंज में तो आने वाले दिनों में जो 2-3 दिन का हमारा टारगेट है वो 42,100 तक भी हो सकता है अगर मार्केट गैप अप इस रेंज में खुलता है तो। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो उसके बाद 43,400 के बाद आपकी कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, और 42,100 के नीचे आपका कॉल का कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो है आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि मार्केट जो है एक रेंज बना चुका है, तो इस रेंज
रेंज को जहाँ पे ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके से जा सकता है। और अगर तो फ्लैट के सिनारियो में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज के आसपास कहीं हमको मिलता है तो हम लोग यहाँ पे अगेन एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा 43,400 और हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर मार्केट 42,420 को भी ब्रेक कर देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो इसके बाद हमारा कोई कॉल का व्यू नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ऐसे यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम लोग का कोई व्यू नहीं होना चाहिए कॉल की तरफ और कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को बस वेट करना है कि मार्केट एक पुल बैक ले और अगेन यहाँ से एक सपोर्ट ले तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर गया और इस रेंज के अंदर आ गया तो ना हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे ना हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे, हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन ले या फिर मार्केट अगेन इस रेंज को ब्रेक करे तो हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सिनारियो है, अगर आपको वीडियो समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं कि हम लोग इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए और हमारे लिए बेस्ट सिनारियो क्या होगा। तो हमारे लिए बेस्ट सिनारियो ये है कि मार्केट जो है फ्लैट खुले इस जोन के अंदर और यहाँ से ब्रेकआउट दे और अगेन एक रीटेस्ट करके मार्केट अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारा जो टारगेट है वो 19,250 तक भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,080 को ब्रेक करता है, अगेन ये जितना 19,080 के पास मिलेगा हम लोगों के लिए उतना अच्छा होगा, हमारा स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा और हमारा जो टारगेट है वो 19,250 हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज को ब्रेक करता है 18,930 के रेंज को, तो अगेन हम लोग सेम प्राइस एक्शन का इंतज़ार करेंगे और ये जितना हमारे को 18,930 के पास मिलेगा वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट का होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो 18,750 का होना चाहिए। तो मैं आपको जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो आप अच्छे से समझिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुला, यहाँ पे गया, वो 19,120 19,130 तक चला गया, अगेन ये रीटेस्ट कर रहा है, आपको जितना ये 19,080 के पास मिलेगा, आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने 19,110 में यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 30 पॉइंट का होगा, मतलब 19,080 आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुला, इस रेंज को ब्रेक किया और ये चला गया 18,880 890 तक, फिर ये रिटेस्ट कर रहा है, ये 18,910 या 900 के आसपास आपको यहाँ पे एक रिजेक्शन बना रहा है, तो आप यहाँ पे अगर एंट्री कर रहे हैं तो ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 30 पॉइंट का ये होगा 18,930। तो हमेशा जो आपको मैं लेवल्स बताता हूँ वो आपको समझना है कि अगर मार्केट इसके अंदर आ गया, 19,080 के अंदर आ गया या फिर 18,930 के अंदर आ गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके बाद आपका कोई पुट का पोजीशन नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका कोई कॉल का पोजीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर दोबारा आता है तो मार्केट जो है फिर अगेन एक साइडवेज हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस रेंज में तो सेम आपको सिनेरियो देखना है कि एक बार रीटेस्ट करे, आपको जितना पास मिले 19,080 के, वहाँ पे आप कॉल की एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बस आपको ये देखना है कि जितना आपको 18,930 के आसपास मिले वहाँ पे आप पुट की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट है वो 18,750 भी हो सकता है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।